हाँ जी, तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 12 कर चुके हैं अपन। तो देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो सी लेवल है, ठीक है ना, सी लेवल है और वहाँ से 75 मीटर ऊंची क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बना लेते हैं इसको, है ना। ये देखो, ये एक सी लेवल है, सी लेवल मतलब समुद्र है, ठीक है ना। समुद्र के बीच में क्या होता है, एक लाइट हाउस होता है, ठीक है ना। चलिए लाइट हाउस है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। हाँ जी, तो एक तो होगा क्या 45 और एक होगा क्या 60 दे रहेगा क्या, तो 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है ना। पास वाला क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है ना। ये लाइन तो पूरे उसने अपना बात क्लियर करने के लिए बताई है कि ये जो एक सेकंड, ये दूसरी वाली जो शिप है ना, वो इसके जस्ट पीछे है ना। हाँ, और वो भी स्ट्रेट लाइन से, जो एकदम लाइट हाउस से एकदम जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, उस लाइन पे ये एकदम उसके जस्ट पीछे है ना, इधर उधर नहीं है ना। वो इसलिए कह रहा है ताकि अपना क्वेश्चन मतलब चेंज ना हो। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको अगर अपन ए मान लें, इसको बी मान लें, सी, अरे हाँ सही बात है। तो एंगल ऑफ क्या है भाई, डिप्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से तो हमें हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा कितना 45 और ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है ना। 30 वाला भी कौन से, ये 30 होगा, ठीक है। सही है, पक्का ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होता है ना, और तो नहीं होता कुछ। अच्छा ये देखो, ये 45 सही है क्या, नहीं बनेगा, तो कहाँ बनेगा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। एंगल हमेशा कहाँ से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसके रेस्पेक्ट में बनता है, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री है, तो अब 0 डिग्री से आप जैसे 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 यहाँ आओगे, ये एंगल ये हो जाएगा कितना, और एक ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल, ठीक है। चलो, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, क्यों भाई 30 के 40 45 30 होगा, क्योंकि ये छोटा है और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे, है ना, तो ये देखो क्या बन रहा है, Z बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपन को सॉल्व तो ट्रायंगल से करना है, ठीक है ना, इधर से तो करना नहीं है। और ये वाला एंगल, ये भी क्या बन रहा है, Z बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो, कुछ और बात दिमाग में आ रही है क्या आपके। 75 मीटर हाइट है, परपेंडिकुलर। चलो वेरी गुड, ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये कितना है भाई 75 मीटर है, ठीक है। चलिए, और कुछ बात दिमाग में आ रही है क्या आपके, आनी चाहिए, बताओ। चलो हिंट देता हूँ,
एंगल को देख के कुछ चीज़ याद आनी चाहिए। वहाँ पे डी आएगा। अच्छा यहाँ डी आना चाहिए, उसकी नहीं कह रहा हूँ मैं। एंगल 45 को याद देख के याद आना चाहिए कुछ। हाँ। क्या देखो एक ही एंगल है 45 डिग्री का। एंगल क्या है 45 डिग्री है। अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, हाँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये भी कितना हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है ना, हाँ सी बी या बी सी। ठीक है ना, चलो हालांकि ऐसा तो अपन को पता चल गया, अपन को पता है ऐसे करना, बाकी करना तो है ही सही, सॉल्व तो करना पड़ेगा। और हमें फाइंड क्या करना है सी डी, फाइंड क्या करना है सी डी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए दो एंगल है तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, है ना। और दो कैसे लेते हैं, एंगल से अड़ते हुए, इस एंगल से ये दोनों लाइनें अड़ रही है तो ये और ये, तो ये दो ट्रायंगल, और इससे ये दो लाइनें अड़ रही है तो ये दोनों, ये ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा लेंगे पहले, एंगल 45 डिग्री वाला, 45 वाला। वेरी गुड, इन ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है भाई, ये हो जाएगा क्या 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, AB की वैल्यू कितनी है 75 है, अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर। इसको इधर भेज देंगे। चलिए अब इन इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो रही है बेस। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB 75 और BD को क्या लिख सकते हैं अपन माइनस प्लस, हाँ ठीक है, तो BD को अपन क्या लिख सकते हैं भाई BC प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75। BC की वैल्यू 75 प्लस CD। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 1 से इंटू होगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 75 प्लस CD इज इक्वल टू, और ये 75 √3। CD की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर में, और ये इसके आंसर आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें, जैसा कि इसमें दे रखा है डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखो वैसे इसमें डायग्राम दिया हुआ है ना, देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या है देखना है ना, इसमें स्पॉट कर लिया उसने, है ना, देख लिया। अ बलून
मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 मीटर from the ground। यानी कि एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, ठीक है, ये बलून मान लो, ठीक है, 88.2 हाइट को उड़ रहा है। हाँ, कितनी डिस्टेंस, कितने हाइट पर है ये? 88.2 मीटर, ठीक है। चलिए कोई लड़की है, उसकी भी कितनी हाइट दे दी? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर दी हुई है। तो अब स्पॉट करेगी तो वहाँ आँखों से करेगी, ठीक है, ऐसे देखेगी, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है? 60 डिग्री है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी? एक लाइन बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर यहाँ ये एंगल 60 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हाइट हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, 1.2 मीटर। क्योंकि ये एंगल है तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, और इसके लिए ये वाला माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल 60 डिग्री का है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो गया है, ठीक है, कम हो गया है। इसका ऐसा कम होने का मतलब क्या हुआ? इधर आ रहा है कि इधर जा रहा है? कम होने का मतलब इधर आगे जा रहा दूर जा रहा है ना। चलिए, है, पास आ रहा है, है, आगे आ रहा है ना, हाँ, इधर जा रहा है ना, तो इससे तो दूर हो गया ना, इससे दूर हो गया। ठीक है। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। अब बलून जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर मूव कर गया है, इंटरवल ठीक है, ये इंटरवल, ठीक है, 88.2 मीटर, ये वाला इंटरवल, ठीक है। चलिए, और कह रहा है कि यहाँ से जब एंगल बन रहा है वह एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री है। बात समझ में आ गई? जब ये आगे शिफ्ट हो गया तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो जितना ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं भाई। तो ये हो गया ए, इसको बी, चलो ए इसको दे देते हैं ए बी सी, ये डी और ये ई, ठीक है। हाँ हाँ जी, तो अब दो ट्रायंगल हो गए अपने पास, एक तो ए बी सी ये वाला, और एक 30 डिग्री वाला ये, यानी कि सी डी और ई, सी डी ई, ठीक है ना। तो इन दोनों से अपन को क्या करना पड़ेगा? ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल से तो अपन को ये पूरा ये मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि सी से लेकर के ई तक मिल जाएगी, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मिलते ही इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहले कौन सा लेंगे? ए बी सी ट्रायंगल, हाँ, एबीसी लेंगे। ए बी सी तो लेंगे तभी तो क्या आएगा? बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि कोई सा भी ले लो, उससे कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? है ना, 87। हाँ जी, यानी कि
82, हाँ 82.2 माइनस 1.2 अपॉन, या चाहो तो आप इधर कर सकते हो, है ना, 87 अपॉन, हाँ BC फाइंड करना है। चलिए कोष्टक में लिख देते हैं इधर, AB इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87, ठीक है। चलिए तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। चलिए BC आ गया। अब देखते हैं इन ट्रायंगल CDE, ठीक है। चलिए तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन EC। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी होगी, वही 87, ठीक है, DE की वैल्यू, ठीक है। और इसी को ले रहे हो आप? कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, CDE तो ले रहे हैं ना, CDE, सीडी ले रहे हो। ठीक है। चलो तो EC को क्या अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, BC प्लस BE, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, हाँ जी। तो देखिए क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा क्या, BC प्लस BE इज इक्वल टू 87√3। BC की वैल्यू है अपने पास, है ना, 87 अपॉन √3 प्लस BE इज इक्वल टू 87√3। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, BE इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे इंटू हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर 3 इंटू 87 करना पड़ेगा, 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन में √3, ठीक है। चलिए हाँ जी, 87 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 2, 87 इंटू 2 अपॉन में √3, ठीक है। रेशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन √3, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा 3, 87 इंटू 2 √3 अपॉन में 3 की टेबल से ये कट जाएगा, ये 2 टाइम और ये 9 टाइम, ठीक है। अब 9 को 29 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 को 2 से 58, तो हमारे पास आ गया BE इज इक्वल टू 58√3 मीटर, ठीक है। चलिए यही है भाई। अब करते हैं क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower। क्या कह रहा है कि एक सीधा, एकदम सीधा हाईवे है, ठीक है ना। हाँ, जो कि कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, एक टावर की तरफ जा रहा है ना। तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो देखिए भाई क्या कह रहा है कि एक हाईवे है, ठीक है, ये जा रहा है हाईवे, यहाँ से यह हाईवे जा रहा है, इस पे क्या है, टावर है, ठीक है। यहाँ से एक आदमी क्या कर रहा है भाई, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, किसको, एक कार को देख रहा है, ठीक है, जिसमें एंगल क्या जा रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि यहाँ से बंदा इस कार को देख रहा है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से इधर जा रही है टावर की तरफ, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि जब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आने में उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड लगे, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का टाइम पूछ रहा है, इस बार डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, बस यही इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। चलिए तो यहाँ थोड़ा टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए अरे बेस क्यों पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। सीबी की वैल्यू मैंने पूछने लगा। अरे सी डी किसकी, सी बी की। भाई सी बी जो है वो एक डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम पूछ रहा है, वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है ना, टाइम निकालना है। यानी कि टाइम निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना। ठीक है ना। डिस्टेंस अलग है और दोनों के लिए टावर क्या है, कॉमन है। टावर की हाइट दे रखी है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब टावर कट हो जाएगा। तो देखिए भाई इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, 30 डिग्री वाला लें, ए बी डी। चलो देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें देखो भाई, तो ये हो जाएगा 1030 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, बी डी है, ठीक है। चलिए 1030 की वैल्यू क्या है, 1/√3। ए बी की वैल्यू ऐसी की ऐसी, बी डी, ठीक है, ये बी डी। इसको क्या कर देते हैं, इसमें टावर की स्पीड नहीं दे रखी ना अपन को, हाइट, पक्का ना। चलो तो देखिए ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू ए बी √3, ठीक है ना। और बी डी को अपन क्या ले सकते हैं, सी डी प्लस सी बी,
या डी सी ले लो, है ना, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी √3। ये आ गई इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो भाई क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बी सी को इधर भेज देंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी √3। ठीक है, चलिए अब ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी √3। ये है हमारे पास, तो डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी √3 और ये वाला √3। ठीक है, समझ में आ गई बात। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बी सी अपन ने लिखा हुआ है तो यहाँ बी सी की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, सी बी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने सी बी लिखा हुआ है ना, इसलिए दोनों एक ही है ये। ठीक है, तो ये सी बी कर लेते हैं इसको। चलिए तो सी बी है, यहाँ पर भी सी बी कर देते हैं, सी बी। चलिए भाई, तो डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 सी बी। ठीक है, अभी सी बी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो डी सी इज इक्वल टू 3 सी बी माइनस सी बी। तो 3 में से एक गया तो डी सी 2 सी बी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी सी है, ये जो डी सी है, ठीक है, वो सी बी के क्या है, डबल है। हालांकि अपन ने थोड़ा गलत बना दिया। कैसे गलत बना दिया, देखो ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, और हमारा जो रिलेशन आया वो इस तरीके से आया है कि सी बी जो है वो छोटा है। ये देखो डी सी जो है वो सी बी का डबल है ना, सी बी को 2 से इंटू कर रहे हैं तब जाकर के सी डी आ रहा है या डी सी आ रहा है। ठीक है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसको अपन अगर अपन करेक्ट करें तो कैसे करेंगे इसको, वैसे तो ज़रूरी नहीं है करना, पर समझ में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो है इतना है और ये इसका डबल है। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, और ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसका डबल है तो 6 का हाफ हो जाएगा 3 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है ना, तो यहाँ पर शाबाश, है ना, ये वाला कॉमन सेंस चाहिए था बस। देखो कि डिस्टेंस में क्या है, सी डी अगर डबल है, ये इसका डबल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ कि यही कि डी सी इज़ द डबल ऑफ सी बी। ठीक है, सो इट टेक द टाइम हाफ टाइम, इट टेक्स हाफ टाइम ऑफ डी सी। ठीक है ना, चलिए या आप इतना भी लिख सकते हैं अपन, सो द टाइम इज़ 3 सेकेंड, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है वो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या है, सेम है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड भी सेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी स्पीड सेम है। तो ये वाला डिस्टेंस अपन को पता है और ये वाला डिस्टेंस भी अपन को पता है। ठीक है ना, तो अपन क्या कर देंगे, स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्पीड। ठीक है ना, तो देखो इस वाले केस में, डीसी के केस में, इस वाले केस में, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं 4 DC। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू
क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है अपने पास, डी अपॉन टाइम कितना है, टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम कितना है, डी में 6 सेकेंड है, ठीक है। चलिए अब फॉर CB, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, CB, टाइम पता करना है यहाँ पर, तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्पीड और ये स्पीड दोनों क्या है भाई, सेम है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो DC अपॉन 6 इज इक्वल टू CB अपॉन T। अब देखो DC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2CB लिख सकते हैं, ठीक है। तो DC की जगह अपन क्या लिख देंगे, 2CB अपॉन में 6 इज इक्वल टू CB अपॉन में T, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, ठीक है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CB इंटू, अब देखो ये CB से CB कट जाएगा, क्योंकि अगर आप CB को इधर भेज दोगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये CB से CB कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, तो T इधर आ जाएगा, 1 से इंटू अगर T रहेगा, ठीक है। और ये 3 1 से इंटू हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 सेकंड आ गया, ठीक है भाई। इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से अपन की क्या कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए।